दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जो एग्जाम हुआ है एसएससी का वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करके जो आपका लक्ष्य था उस तक पहुंचे होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज चल रही है और वो इस समय क्या है कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि आपने इस शब्द को काफी बार सुन लिया होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, जिससे कुछ स्टूडेंट के ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट के कम नंबर बढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट को इससे फायदा होगा, कुछ स्टूडेंट को इससे नुकसान होने वाला है। और फिर यह भी आ रहा होगा, क्या इजी शिफ्ट वालों के नंबर कम होंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें दिमाग में आती हैं जो आपने सुना भी होगा कि नेगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से अगर मैंने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी या मैंने गलत आंसर किए हैं जिसके नेगेटिव में मेरे नंबर कट रहे हैं, तो क्या इससे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेरे नंबर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं और सिर्फ बताने वाला नहीं हूं, समझाने वाला हूं। देखिए, पहली एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक बात पहले ही कंफर्म कर देता हूं कि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना, इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझना आसान नहीं है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और इसका वो सिर्फ वो खुद ही निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, बहुत अच्छे से वो काम करता है, उनसे सीख के सारी चीजें देखने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी चीजें, ठीक है जी। तो उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के लेकर हो कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हो। सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या गलत आंसर से जो नॉर्मलाइजेशन पे कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आपका स्कोर कम या ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो अगर आपने नेगेटिव किया है तो वो नेगेटिव में जो नंबर कटते हैं सिर्फ वो तो कटेंगे ही भाई। ये बात तो आप भी जानते हो कि अगर आपने नेगेटिव वाला किया है तो नेगेटिव नंबर आपके कटने वाले हैं, वो तो कटेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये बात समझ गए? ओके जी। उसके बाद क्या चीजें होती हैं जिससे स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं और ज्यादा किसके बढ़ते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज क्या होगी, एसएससी जीडी की सबसे इजी शिफ्ट को देखा जाएगा, सबसे इजी, सबसे आसान शिफ्ट को देखा जाएगा। और उसके बाद सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी, सबसे हार्ड शिफ्ट थी, या आप बोल लो सबसे कठिन या जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी, ठीक है, उसको देखा जाएगा। अब इसमें क्या देखेंगे, इनका एवरेज स्कोर क्या रहता है। एवरेज जानते हो ना, औसत स्कोर क्या रहता है कि इनका औसत स्कोर क्या रहता है, फिर उसके हिसाब से सारी चीजें की जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इजी शिफ्ट में अगर एवरेज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत सोचना ऐसे ही है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो इजी शिफ्ट में सभी स्टूडेंट ने 65 क्वेश्चन सही किए, इजी शिफ्ट में 65 क्वेश्चन सही किए हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ने इससे कम भी किए होंगे, कुछ स्टूडेंट ने इससे ज्यादा भी किए होंगे, लेकिन उन सभी का एवरेज निकल के आया वो 65। लेकिन हार्ड शिफ्ट में ये मान लो कि 60 क्वेश्चन रहे, कि हार्ड शिफ्ट में 60 क्वेश्चन रहे। इसका मतलब क्या है भाई, इस स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, इसकी शिफ्ट हार्ड थी, तो इसके 5 क्वेश्चंस हैं वो उसने कम स्कोर किया है, 5 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहां पर 10 नंबर इसको दे दिए जाएंगे, हार्ड शिफ्ट वाले को, हार्ड शिफ्ट वाले को 10 नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या सर जी सभी को 10 नंबर दिए जाएंगे? नहीं। तो ऐसा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्या होगा फिर,
उसमें आपको पता है क्या, आपको डायरेक्ट फिक्स नंबर नहीं दिए जाते कि हर स्टूडेंट को फिक्स नंबर दिए जाएंगे, नहीं, वो एक परसेंटेज डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? परसेंटेज, यानी प्रतिशत डिसाइड होती है। अगर जैसे मैंने आपको बात की कि उसके 60 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, एवरेज 60 क्वेश्चन सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके 65 क्वेश्चन सही है, कुछ स्टूडेंट इसमें से ऐसे भी होंगे जिसके सिर्फ 58 क्वेश्चन ही सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कम नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, इसको ज्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है कि अगर कोई हार्ड शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चंस था, उसको बहुत कम स्टूडेंट ने किया और इन स्टूडेंट ने कर दिया, तो इसका मतलब इन्होंने ज्यादा मेहनत की है। ये एसएससी मानती है कि इन्होंने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा मेहनत की है तो इनका स्कोर ज्यादा बढ़ना चाहिए। और ये ऐसा ही नहीं बता रहा मैं, एसएससी का आप पूरा इतिहास उठा के देखोगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, उन सभी का देखोगे, एमटीएस, तब आपको पता चलेगा। वो सारी चीजें देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बनाने लग गया वीडियो, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैं भी सोचता था कि ऐसे ऐसे होता होगा, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की, सारी चीजें देखी, समझी, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। जैसे पहले हम सभी ये सोचते थे, और आप भी अभी सोचते होगे कि एक दिन में देखा जाता है, नहीं, एक दिन में नहीं देखा जाता, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी शिफ्टों की बात होती है, ठीक है। तो इस कारण ये है, यहां पर जो इजी शिफ्ट वाले हैं, क्या उसके नंबर कम हो गए? पहले एसएससी क्या करता था, नंबर कम कर देता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में वो नंबर कम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, नंबर कम नहीं कर रहा? तो कि मान लो कि इजी शिफ्ट वाले, एक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, कि इजी शिफ्ट वाले के 60 क्वेश्चन थे सही, हार्ड शिफ्ट वाले के 55 क्वेश्चन सही थे, इसके 120 नंबर बन गए, ठीक है, मैं नेगेटिव वगैरह को छोड़ देता हूं, इसके 120 नंबर बन गए। और इसकी बात करें तो इसके 110 नंबर बने हैं, ठीक है। एवरेज को करने के लिए यहां पर एवरेज 10 बढ़ाएगा, तो इसका मतलब इसका भी 120 करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने बताया कि किसी का 10 बढ़ेगा, किसी का ज्यादा बढ़ेगा, किसी का कम बढ़ेगा, वो अलग अलग तरीके से है, क्योंकि जिसने ज्यादा स्कोर किया होगा एवरेज से, उसके थोड़े ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, जिसने कम किया होगा, इसका मतलब कि वो मेहनत नहीं कर रहा था, तो उसको कम हो जाएगा। इस तरीके से ये चीजें होंगी, ठीक है, ये बात समझ में। लेकिन कुछ स्टूडेंट को क्या फायदा होता है, वो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे हमने कट ऑफ के बारे में बात किया था, कट ऑफ के बारे में हमने बात किया था ना, तो उस कट ऑफ में क्या होता है कि जैसे बात करें हम सिक्किम की बात करें, तो स्टार्टिंग में सिक्किम के सभी स्टूडेंट का एग्जाम था, लेकिन सिक्किम के बहुत कम स्टूडेंट हैं। या गोवा की बात कर ले, सिक्किम और गोवा दोनों की हम यहां पर बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में स्टूडेंट थे, लेकिन क्या है कि यूपी का, बिहार का, हरियाणा का अभी भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन वहां के एग्जाम खत्म हो चुके हैं क्योंकि वहां पर कम स्टूडेंट थे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो पूरे दिन की शिफ्ट देखी जाती है, जगह की नहीं देखी जाती, ठीक है। तो जिनका लास्ट में एग्जाम था ना, यहां पर एवरेज रहता है, तो यहां पर जो स्टूडेंट रहते हैं, इनका एवरेज है वो थोड़ा कम बनता है, तो उनको ज्यादा फायदा मिलता है। तो इसका मतलब जो बोलते हैं ना कि मेरा लास्ट भी एग्जाम था, ठीक है, फायदा मिल गया, उनको ज्यादा नंबर बढ़े हैं, वो रियलिटी में बढ़ते हैं। ये सच्चाई है, ये क्या है, कड़वी सच्चाई है। स्टार्टिंग में वैसे तो स्टूडेंट को पहली बात तो पेपर का ही नहीं पता होता कि कैसा पेपर आने वाला है, फिर ये एक फायदा और उनको मिल जाता है, कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी मिलता, ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही मिलता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब समझ में आ गया। अब खुद कैसे डिसाइड करोगे? अब सर जी आपने तो ये बोल दिया, ये सारी चीजें भी समझा दी, हमें ये भी पता चल गया कि हाँ कैसे क्या रहने वाला है। बाकी मैंने देखा भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चंस नहीं सोल्व किया, वो क्वेश्चंस मैंने सोल्व किया था, इसका मतलब मेरे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरा एग्जाम हार्ड था, मेरी शिफ्ट हार्ड थी? तो पहली चीज तो आपको डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो एसएससी है ना, वो अपने आप कर लेगी, वो काम एसएससी का है, ठीक है। आपको इन चीजों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी हार्ड थी या इजी थी या मेरी मॉडरेट थी।
और वैसे इस बार बात करें एसएससी जीडी के एग्जाम की तो कोई भी शिफ्ट हार्ड देखने के लिए नहीं मिली। सारी की सारी जो एग्जाम हुए हैं वो इजी टू मॉडरेट ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी एग्जाम्स का लेवल है ना वो लगभग सेम रहा है। लगभग क्या रहा है? सेम रहा है। तो इस बार क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले। इस बार क्या होगा पहले बता देता हूं, इस बार यही होने वाला है। अगर मान लो कि भाई लास्ट के कुछ एग्जाम्स जो बचे हुए हैं उनमें हार्ड शिफ्ट आ गई तो बात अलग है, वरना अभी का मैं देखूं तो इजी टू मॉडरेट रहा है और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले। तो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ना, तो आप उसको नॉर्मलाइजेशन मत समझना, ठीक है। आप यही सोचना कि आपके अगर इतने क्वेश्चन सही है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। आपने जो मेहनत की है वो आप जो जितने क्वेश्चंस करके आए हो, जितने क्वेश्चन सही करके आए हो उसके ऊपर आपने मेहनत की है, तभी ये सारी चीजें होने वाली है, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता देना। और जो ये सोच रहे थे ना इजी शिफ्ट वालों के क्या नंबर कम होते हैं, ये होता है, पहले होता भी था लेकिन बाद में एसएससी ने कम करना बंद कर दिया, वो सिर्फ इंक्रीज ही करता है, ठीक है। और कुछ बार तो एसएससी के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लो कि 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 से 110 भी कट ऑफ गई है, ठीक है, ऐसे भी हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफी अच्छे नंबर बढ़ गए। अब किसी स्टूडेंट ने हार्ड शिफ्ट में भी 98 नंबर ले लिए और उसके 10-15 बढ़ गए, 10 भी बढ़े, किसी के 15 भी बढ़े, किसी के 27 तक भी बढ़े हैं, ठीक है। रेलवे में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती है कि एसएससी उसको कैसे देखती है, लेकिन पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस बार ज्यादा फर्क नहीं है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और एसएससी से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एसएससी जीडी से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगी अगली वैकेंसी की तैयारी करने को लेकर होगी, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कोर्स वगैरह, क्लासेज वगैरह, तो वो सारी चीजें आपको अपने इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जितनी भी मैं वीडियो आपके लिए डालूं वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।